बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है। बहुत ही वाइब्रेंट हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत ही जॉली और किस्म की शख्सियत हैं और पाकिस्तान को बहुत खुशी दी है इन्होंने, इनकी मेहनत ने लाहौरियों को बहुत खुशी दी है। और बड़ी अच्छी बात ये करते हैं कि लाहौर जो है वो अभी कुछ अर्सा पहले लाहौर की आबादी अगर 2 करोड़ थी या 2.5 करोड़ थी तो वो 25 करोड़ में बदल चुकी थी जब लाहौर कलंदर्स जो है वो ट्रॉफी जीती थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के रूह रवां राना आतिफ साहब। वेलकम टू द शो आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुजूर? शुक्रिया और मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच आदिफ भाई। पता नहीं मैंने वक्त निकाला है, मुझे घर वालों ने निकाला। मैंने कहा कहीं तो जाना। काशी साहब मुझे याद आ गए हैं तो मजे के ना, आप सारे एक जैसे लोग हैं ना। कहने लगे यार मैं भी घर में ही बैठा था, मैं कि चलो यार किसी बात का कभी आप संजीदगी से जवाब देते हैं वैसे जिंदगी? देखिए, संजीदा होने से तो इंसान तब संजीदा हो ना जब उसकी सांस उसके बस में हो। हाँ, जो सांस उसने दे दी वो कोई ले नहीं सकता और जो अल्लाह ताला ने ले ली वो कोई दे नहीं सकता। जब सांस ही बस में नहीं है तो फिर मैं हंसदे हंसदे जीना, मैं निकल गया गुमाना। वाह, वैसे यार ये आपकी क्वालिटी है कि आप हमेशा हंसते रहते हैं और जहाँ भी होते हैं वहाँ इर्द गिर्द जैसे कहते हैं ना कि चुटकुले बिखेरते रहते हैं। देखिए, जब वो आपके बस में कुछ नहीं है, अगले लम्हे का पता नहीं है, तो फिर बंदा हंस ही पड़ता है ना। और क्या होता है? क्या कमाल बात की कि सांस ही बस में नहीं है। ये बताएं, सांस बस में है कि नहीं? कभी किसी की हुई है? सर वैसे जितने आपने आईफोन बांटे ना, आपका नाम राना आईफोन होना चाहिए। यार राना आई पे तो मुझे कोई इतराज नहीं, फोन पे है। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये तीनों देख के? नहीं, 4, एक आप भी हैं अंदर में। और अरे 10 साल लग गए मुझे आप तक पहुंचते पहुंचते। कैसी बात करते हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बिलीवेबिलिटी होती है ना इंसान की। जब हमने ये काम शुरू किया था, जब इस बिजनेस में मैं आया था, सो एक ही सोच लेके आया था कि पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना है और पाकिस्तान के नौजवानों को एंगेज करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको प्लेटफॉर्म देना है और उनको शोकेस करना है। तो ये ट्रॉफीज उस बिलीव की वजह से हैं कि एक अल्लाह ताला की इनायत, दूसरा हमारा जो प्रोसेस जो हमने बनाया, तीसरा हमारे प्लेयर्स और चौथा करोड़ों फैंस की दुआएं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रोसेस का नाम है कि जब आप एक चीज़ ठान लें और खुदा ताला पे बिलीव करके आम इंसान को एम्पावर करे तो ये ट्रॉफियाँ बहुत छोटी पड़ जाती है। यार ये आतिफ भाई कितना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार अपनी अपनी जगह सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना, इकोनॉमी में, मईशत में, समाज के रवैयों में, अपने अपने शोबे हैं। मगर यार एक ऐसा शोबा जिसमें करोड़ों लोगों को खुशी देना, फिर करोड़ों नौजवानों को इंगेज करना और लाखों को तो डायरेक्टली उससे इंगेज करना, वो देखें ना, आप ज़रा तसव्वुर करें कि मैं एक सोशल साइंस के एक तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं बुरी इल्लतों में जाने से बचे होंगे, बुरी सोबतों में जाने से बचे होंगे, नशे में जाने से बचे होंगे और वो आए होंगे क्रिकेट की तरफ, मैदानों की तरफ, उस ट्रायल की तरफ जो लाहौर कलंदर्स ने उस वक्त किए जब सारी दुनिया पीछे पड़ी रहती थी कि की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो और तुसी की कर रहे हो। देखिए वसीम भाई, हमारे नाम से लेके हमारे काम तक हमारी कोई चीज जो है वो कन्वेंशनल नहीं है। आप नाम देख लें, कलंदर्स नाम आज तक आपने किसी स्पोर्ट्स टीम का नहीं सुना होगा। नाइट राइडर्स होते हैं, ग्लैडिएटर्स होते हैं। सही कह रहे हैं आप, ठीक है। सो नाम हमने क्यों रखा, बड़ी अहम बात सबसे पहली बात ये, और उससे भी पहले कि हम इस बिजनेस में क्यों आए और लाहौर की टीम क्यों उठाए।
सो अपने ख़ानदान में हम 9 बहन भाई हैं। मैं वाहिद इंसान हूँ जिसने 2003 में अपना जॉब करता था। हम सारे हम्बल बैकग्राउंड से, सारी नौकरी पेशा हैं। सो मैंने अब जॉब छोड़ के तो अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। तो 2003 से 2015 तक ग्रास रूट लेवल पे मुझे काम करने का मौका मिला और काफ़ी चीज़ें समझ में आई। और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यार इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का फुकदान है। बड़े आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन जो आम आदमी है उसके पास सिर्फ कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट्स हैं, जो कुछ है वो मरने के बाद है। हाँ। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है वो है रोटी, ताकि उसको खा के जल्दी मर जाए, क्योंकि उसके मसला ये है कि हर वक्त वही एक एंटरटेनमेंट है आपकी। सो उसमें मैं थीम पार्क पाकिस्तान में बनाना चाहता था। अच्छा। उसके ऊपर मैं काम कर रहा था, पंजाब की डिफरेंट साइट्स देख रहा था कि यार किधर बनाऊं। इतनी देर में PSL आ गई। सो इट वाज ए नो ब्रेनर कि पूरा पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करता है और उनकी ज़िंदगी में वाहिद एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। अब वो क्यों क्रिकेट वाइज एंटरटेनमेंट है? क्योंकि वो टेस्ट मैच नहीं है। टेस्ट मैच होता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है, वनडे भी हो गया था। अब T20 जो है वो क्रिकेटेनमेंट का नाम है, फन सो फिर उसमें मैंने सोचा कि यार अब इस यूथ को अगर मैंने एंगेज करना है और इसमें मैं अब जो ये PSL आ गई है, तो आप किसी को भी एंगेज करते हैं तो सबसे पहले दिल जीतते हैं। दिल जीतने के लिए दिल होना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो उसके बगैर तो दिल नहीं ना जीत सकता था। सो फिर वो लाहौर की टीम ली। फिर वहाँ पे समीन जो मेरा छोटा भाई है वो वहाँ पे CFO था GE में, कनाडा में। तो जब मैंने टीम ली तो बड़ा मना किया कि भाई ये काम बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा यार पहले कौन सा काउंसलर लगाऊं, क्या होगा। ज्यादा जलील हो जाऊंगा। सर वो जब टीम ली तो वो अपनी जॉब छोड़ के वो आया। तो उसने फिर अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था। माँ लाहौर था उनका नाम, कौसर था। अब माँ लाहौर रख नहीं सकते थे, कौसर नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। सो उनकी 2014 में डेथ हुई थी और 15 में हमने ये टीम ली थी। मुझे अगर आप इजाज़त दें, आप मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि आप भी इमोशनल हुए हैं। मैं चूँकि आपके पूरे खानवादे को 20 बरस से जानता हूँ। आपकी जो भी हमारे दोस्तों का हल्का है, आपकी वालदा की बहुत सब रिस्पेक्ट करते हैं। और लोग ये कम जानते होंगे कि एक ऐसी खातून जो खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल सादी खातून थी, और 9 बेटे, 9 बच्चे, 6 भाई और 3 में। 9 के 9 जो हैं वो अपने अपने शोबे में टॉप पोजीशन, सबसे नलायक में टॉप पोजीशन पे, और बहुत ही आला। और क्या उस औरत ने जिनका नाम कौसर था, उन्होंने अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, और वो तस्बीह पढ़ती रहती थी। और बिल्कुल ये जिसे कहना कि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, मगर बहुत वाइज खातून थी, अजीम खातून थी। बहुत सारी तालियां आपकी। वो समीन जो है वो अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था, क्योंकि जब अम्मी की डेथ हुई उससे पहले उन्होंने समीन को बुलाया, रोजे थे, उनको 10 दिन अपने पास रखा, ईद आने वाली थी, और उसके बाद उसको कहा तू चला जा बेटा। उसने कहा अम्मी ईद आ रही है, उसने कहा नहीं तू जा। वो जब चला गया तो उसके बाद उनकी फिर वो बीमार हुई, हॉस्पिटल गई और विदिन 10 डेज उनकी डेथ होगी। सो पाकिस्तान नहीं आया फिर समीन। उसने कहा मेरे लिए पाकिस्तान खत्म हो चुका है। और फिर मुझे उसने कनाडा, उसको अमेरिका शिफ्ट किया कि यार उधर आके बिजनेस कर। तो मैं 1 आध महीना गया भी, लेकिन खैर फिर उसने मुझे वापस भेजा कि यार तू पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बचपन से आदि उस चीज में थोड़ा मिजाज ही नहीं है, लाहौर के बगैर भी नहीं रह सकता। हाँ सही बात है। अच्छा तो वो अम्मी का नाम अटैच किसी ऐसी जगह नहीं रह सकते जितने संजीदगी हो। आया अस्पताल के। मुझे एक दफा याद है जब टीम ली तो जवाद भाई ने मुझे कहा, जो बड़े भाई है, उसने कहा यार अब तू सीरियस हो जा। मैं कहा क्यों, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा खैर समीन ने फिर ये डेफिनेशन जब आई कलंदर की सामने, तो जब कलंदर का देखा कि कलंदर इज सेल्फलेस पर्सन, क्या बात है, तो हमें लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया। क्या बात। और फिर उनके नाम पे हमने नाम रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा हमारी वालदा की तारीफ होगी। और आप देखिए कितनी अजीज खातून होंगी वो। ये सारी गुफ्तगू जो है ये उनकी बहू ने मुझे बताई, आलिया बहन जो आलिया रशीद साहबा ने। और पंजाबी के अंदर उन्होंने कान पे सुन दी, उन्होंने सैकड़ों मरतबा आपकी वालदा का इतने एहतराम से और इतने नहीं। तो फिर देखे ना कि जब हमने उस जज्बे के साथ काम शुरू किया तो वो क्या शेर है कि मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना, आराम कलंदर का तहखाक नहीं। क्या किया तो अल्लाह ताला ने फिर जो इज्जत दी, तो वो अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद, बैकग्राउंड ये था कि अब ये हाईली अनकन्वेंशनल था। अच्छा अब हुआ क्या, कलंदर हमने नाम रखा, सब लोगों ने बहुत बैशिंग की, ये क्या नाम रख दिया है, ये तो क्योंकि सेल्फलेसनेस जो है तो जिद है एक तरह से गेम की ना। वो तो जैसा आप कह रहे हैं टाइगर और फाइटर और लायन, उस तरह से जाते हैं ना पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक माहौल बना होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हम किंग हैं, हम फाइट करेंगे, हम सुल्तान हैं, हम छा जाएंगे। फिर मैं प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आया, ठीक है, कि यार पीसीबी को मैंने कहा कि यार मुझे इजाज़त दे दो,
मैं अपने प्लेयर ढूंढूंगा जो इमर्जिंग कैटेगरी है, 2 प्लेयर मैं अपने प्रोग्राम से लेके आऊंगा। ठीक है। सो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी थी कि अंडर 23 हो। अच्छा। तो फिर वो सफ़र मेरा शुरू हुआ जुलाई से 2016 में। फिर आकिब भाई को एंगेज किया, उनको बुलाया, और मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अगर वो ना होते तो शायद प्लेयर डेवलपमेंट ना होता। क्योंकि जब मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया तो मेरे एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि यार ये मैंने, उसने कहा पागल हो गया, धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किसने तुझे करने देना, इतने बंदे कैसे इकट्ठे करेगा। बहरहाल उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर को जानते हैं। मैंने कहा जी वैसे तो जानता हूँ लेकिन मैं नहीं मिला हुआ। तो उन्होंने कहा उनसे मिले आप किसी तरह। फिर राना जवाद भाई को रिक्वेस्ट की कि आज जवाद भाई जरा मुलाकात, जवाद भाई ने फिर मुलाकात की करवाई। मैं जियो के उसको कौन इनकार कर सकता है। नहीं, मैंने शहबाज साहब को जब रिप्रेजेंट किया उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा मुझसे क्या चाहिए। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा देखो आप आए हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मुझसे कुछ तो चाहिए होगा। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा राना साहब बड़े भाई हमारे करीबी हैं, भाई हैं, आप उनके भाई हो तो आप करने क्या आए हो। मैं कहा मुझे कोई रोके ना, मैं ये करने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज ही है। तो फिर खैर शहबाज साहब ने उसी वक्त उसको इंस्ट्रक्शन दी, और फिर बहावलपुर से हम शुरू हुए, और मुल्तान, डीजी खान, सरगोदा, उसके आपका जो है रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर। लेट क्लिक किया लाहौर कलंदर्स ने, थोड़ा सा इब्तदाई 3-4 और कलंदर थोड़ा लेट ही क्लिक करता है, टाइम लगता है बनने में। तो कोई कभी ऐसा मोमेंट आया हो तन्हाई में या महफिल में या डिस्कशन में कि यार ये अब तक इतनी हमने ज़्यादा मेहनत की जितनी मेहनत हमने की शायद ही किसी दूसरी टीम ने प्लेयर डेवलपमेंट में, प्लेयर के ढूंढने में और कैंप्स लगाने में इतनी की हो। बाहर भी लेके गए थे ना आप लोग शायद अपने लोगों सर, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा मोमेंट आया कि यार क्लिक नहीं कर पा रहे हम। मैं कभी तन्हा हुआ ही नहीं, हमेशा मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। तन्हा तो तब होते हैं ना जब आपका खुदा आपसे रूठ जाए। तो एक काम, एक उम्मीद जगा रहे हैं आप, एक आम आदमी की, एक चक सवारी में, एक लंडी कोतल में, एक लैया में बैठे हुए बच्चे के दिल में आप उम्मीद जगा रहे हैं कि मैं आपके लिए आ रहा हूँ, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, और आप दुनिया को दिखाओगे कि आप में कितना टैलेंट है। तो वो उम्मीद जगा रहा हूँ ना, तो मैं खुद ना उम्मीद कैसे हो सकता हूँ जबकि मेरा बिलीव ही वही है। तो आपको कामयाबी नाकामी से कोई फर्क नहीं पड़ता था? आपको लगता था मैं अपना काम कर रहा हूँ? नहीं, कामयाबी नाकामी से मुझे हरगिज़ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता था कि फ़ख्र कलंदर जब वो आए हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, और फ़ख्र पाकिस्तान वो बने जब उन्होंने इंडिया को 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त दी। वो थी मेरी जीत। किस ट्रॉफी ने सबसे ज्यादा खुशी दी? पता नहीं, बताया चैंपियंस पड़ी ट्रॉफी में जब फ़ख्र ने हराया, और T20 वर्ल्ड कप में 2021 में हारिस और शाहीन की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से पहली दफा हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी। उससे बड़ी खुशी क्या है सर? मेरी खुशी तो वो है कि जिस दिन शाहीन दौड़ता हुआ आता है और दूसरे लोगों के विकटें गिराता है, और मेरी खुशी तो वो है कि 4 साल में शाहीन की क़यादत में आप 3 ट्रॉफियां जीत गए। तो कितना बड़ा लीडर पाकिस्तान के लिए। अच्छा ये बताइए, अब क्योंकि आप क्रिकेट को बहुत अच्छी, एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, और ये वाली जो एक्स ट्रॉफी है ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह हमारे हमसाये मुल्क ने हमारे टूर्नामेंट डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और उसके बाद हमारी फौज पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने, पहले तो जिस आपने जिक्र किया कि 2 करोड़ लाहौर था, 25 करोड़ लाहौर हो गया। आप ही की बात 25 करोड़ लोगों का ये इजहार तशक्कर है अपनी पाक अफवाज की। इसकी सूरत में पूरा मुल्क पूरा ठीक कह रहे हैं। और ये जवाब भी था कि आप कुछ कर लें, हम 40,000 का स्टेडियम सर कचाकच भरा हुआ। अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान नेटली बेकर उधर बैठी हुई ग्राउंड में, और लोगों में शर्टें तकसीम कर रही हैं। तो इसका मतलब है हम यार सेफ कंट्री, हमें कोई मसला नहीं है। क्या मैसेज किया? क्या मैसेज? थोड़े ड्रोना दी ऐसी हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। PSL से पहले भी तो आप लोग प्लान कर रहे थे ना, आलिया आप और कुछ, वो क्या प्लान था? और अगर PSL नहीं आया होता तो ये सेठी साहब वाला क्रेडिट आप लोगों को जाता? नहीं ऐसा नहीं हो। शेयर कर ही लो। आलिया भाभी ने मुझे कहा यार मैंने भी तेरे साथ बिजनेस करना है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो ना उसकी तरह का अवार्ड करवाते हैं। ठीक है। सो मैं, और फिर वो मुझे रमीज भाई के पास ले गए। तो मैं, रमीज भाई और आलिया भाभी, हम तीनों जो है ना वो इस तरफ जा रहे थे कि हम एक इस तरह का अवार्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्लेयर्स को जो है वो उसको एंगेज करेंगे जो हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, और उनको रिवॉर्ड देंगे। मुझे याद है आतिफ असलम को हमने बुक भी कर लिया, डेट भी डिसाइड होगी, वो बीच में PSL आ गई। तो फिर तो इट वाज ए नो ब्रेनर कि यार ये बड़ा काम है, ये ज्यादा। कौन से 3 लोगों को आप क्रेडिट देंगे PSL को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में, एक, और लाहौर कलंदर्स को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में?
सर पीएसएल को शुरू करने में क्रेडिट जो है वो वो उनका है, नजम भाई का। ठीक है। दूसरा जो है हमारे क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी दारों का है, जिन्होंने उन नामसाइद हालात में पीएसएल यकीनी को वापस बनाया लेके आए। और सबसे कलीदी किरदार फैंस का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का, ग्रेट। क्योंकि ये उनका ब्रांड है, ये ना मेरे अबू का ब्रांड है ना किसी और। मैं तो कस्टोडियन हूँ, ये तो चलेगा ऐसे। सर, मैं तो कस्टोडियन हूँ सर। लाहौर मैंने तो इजाद नहीं किया था, या फतह मैंने तो नहीं किया था। तो बात ये है कि लाहौरियों, ये पाकिस्तानियों का जो है वो उनका कमाल है। ये तो उन्होंने, आपने 75 साल में एक चीज उनको अच्छी दी, उन्होंने उसको फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया। जब आपके ग्राउंड भी नहीं थे, आप दुबई में मैचेस कर रहे थे, फिर भी पूरी पाकिस्तानी कौम इस पे जुड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये तीन जो इम्पोर्टेंट है वो ये तीन। और लाहौर कलंदर्स का क्रेडिट आप किसको देंगे? कौन से 3 लोग? मरकज का शबस्तान भी से रास्ता आया, आराम कलंदर का तहे खाक में। मैं सीरियस कर देता महरो माहो अंजुम, महरो माहो अंजुम का मुहासिब है कलंदर। सुने महरो माहो अंजुम का मुहासिब है कलंदर, आयाम का मुरक्कब नहीं राके पे कलंदर। हाँ, ऐसे ही। सो कहने का मकसद ये है कि किन 3 लोगों को क्रेडिट दूं? अपने बिलीवेबिलिटी को, हमारी जो अप्रोच थी, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने उसको अपनाया। तो हर वक्त ये नहीं होता सर, कामयाबी के पीछे फर्द नहीं होता, अफराद होते हैं। और इस कामयाबी के पीछे 25 करोड़ अफराद है। अहम इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू है, क्योंकि जो सक्सेस स्टोरी है राना आतिफ साहब की, इनकी टीम की, लाहौर कलंदर्स की, मेरे ख्याल में उससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो चीज़ें अभी मेरे ख्याल में गुफ्तगू को मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, वो यही है कि आपका यकीन होना चाहिए, गेम प्लान होना चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इंशाल्लाह कामयाबी। और सच्चे दिल के साथ काम करना, सच्चे दिल, रिजल्ट से मुबर्रा होके, क्योंकि रिजल्ट उसके हाथ में। यस, मेहनत आपके हाथ में, आपके काम में। तो जो आप माली दा कम पानी देना, भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावेगा ना लावे। फिर एक दिन आंदा कि हो जाए कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली राना आतिफ साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? आतिफ, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादू लौटा दो। आया ये वहीं से। तो आइए बढ़ते हैं जादू संदूक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ। आतिफ, आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? ऑब्वियसली मेरे जैसा अरेंज हो सकता है। मेरी लव मैरिज। लव मैरिज। तो मिसेस के साथ भी आप इतने जॉली रहते हैं? मैं पैदाइशी ऐसा हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं। जब हमारी शादी हुई ना वसी भाई, तो मैंने कहा देख मेरी बात सुन, एक टिकट में 2 मजे। एक तो ऑब्वियसली लव मैरिज हुई, और दूसरा तो तुझे ड्रामा देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये ना बड़ी अहम बात होती है। मैं आपको बताऊं, वो मैं देख रहा था एक मूवी बड़े मजे की थी। तो वो उसका जो वालिद है, जब वो शादी हो जाती है उसकी बच्ची की, तो उससे पूछता है, उससे एक ही बात पूछता है, कहता है तुम्हें खुश रखता है, हंसाता है कि नहीं हंसाता? तो ये बड़ी अहम बात होती है। लाइफ पार्टनर अगर आपको खुश रखता हो, माहौल को अच्छा रखता हो, हंसाता हो। और बल्कि मैं आपको बताऊं, ये बात हमारे अहद के मर्दों को सीखनी चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी हंसा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। सर उसी के साथ तो खुश रहता है बंदा। सबसे ज्यादा खुशी तो आप घर में ही शेयर करते हैं ना। बाहर तो ऑब्वियसली आपके डिफरेंट रोल होता है। हाँ, और वहीं पे जाके हम बिल्कुल संजीदा मिजाज हो जाते हैं। मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं होता, तो इसलिए क्या करूं, संजीदा होगी क्या करना। ये जरूरी थोड़ी है कि हम आपकी सारी बातों पे एतबार कर लें। रिदा जी, ये तेरी नानी अम्मा का संगीत क्लास होता है। अच्छा, इसमें से मैंने हाँ, आप तो यही पकड़े। क्या याद आ गया राना आतिफ साहब? एक आपको मजे का वाकया सुनाता हूँ कि ऑब्वियसली हमारा जब बचपन था तो उसमें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो वीकेंड पे अक्सर हम खेलते होते थे, कोई खेल भी रहा होता तो हम तो शुगर लगा रहे होते थे। सो एक इस तरह का दिन आया, तो उधर टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं कोई 2-3 बज गए रात के। अब मैं आया घर, तो जनरली एक कुंडी लगाई होती थी जो कि ज़मीन में
उसको नरम किया होता था, मैं हिलाता था, वो खुल जाती। हाँ, हल्का सा। सो मैंने वो लाई, वो नहीं खुली। मेरा माथा टंका, मैं क्या अंदरों किसी ने लात दी। अगर मैंने बेल बजाई तो फिर मेरी सबने बजानी है, तो बेल भी बजानी। अब भाई बंदा छोटा भाई हो तो फिर ऐसे ही होता है ना, चार पांच बड़े भाई, चार बड़े भाई। तो मैं, अब मुझे याद है सबसे बड़े भाई डॉक्टर हैं, उनके घर में हम थे, तो वहाँ पे वो उनको कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से घर मिला हुआ था, तो हॉस्पिटल के अंदर ही घर था। तो मैं बाहर निकला, मैंने चौकीदार से पूछा पेचकस है? उसने कहा सर मिल जाएगा। मैं उस तो चढ़ के ना दरख्त के ऊपर से तो छत पे पहुंचा, वो एक रोशनदान मैंने खोला, उसको साइड पे किया, मुझे पता था ये स्टोर रूम में इधर पेटियां पड़ी होती हैं, उससे नीचे उतरा, नीचे उतर के जाके दोबारा ऊपर सही दरवाजे से जाके रोशनदान बंद करके वापस आ गया, सो गया। सुबह अब शोर मचा हुआ है कि यार ये अभी तक नहीं आया, तो किधर गया है? तो मुझ में जो कि तो सो रहा है। हाँ। मैंने कहा तो सो रहा है? मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कब आया तू? मैं कहा मैं तो 9 बजे आ गया था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं 1 बजे तक बैठा रहा, मेरे एक भाई ने। तो मुझे तो क्यों नहीं नजर आया? मैंने कहा यार मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, मगर नाराज है, मैं जाना चाहिए। बहुत अच्छे यार। जी, अब कोई और रोशनदान खोल के देखते हैं क्या निकले। सर ये तो लेटा हुआ रोशनदान है। यार ये मजे की चीज है ना? हाँ। सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें खा रहे हैं। मेरा ताल्लुक ऑर्फन लतीफा से। यार इससे बड़ी मजेदार एक कहानी याद आ गई। हाँ। अब मैं और समीन जो मुझसे सबसे छोटा भाई है, एफसी कॉलेज में हमारे ट्रायल थे, एडमिशन वहाँ पे हमने लेना था एफएससी में। तो उसको हमने स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई किया, क्रिकेट पे भी और बैडमिंटन पे भी। बैडमिंटन भी खेलते थे हम, समीन क्रिकेट भी मुझसे अच्छी खेलता था और बैडमिंटन भी अच्छी खेलता था। सो वो क्रिकेट में उसका नाम ऊपर आ गया, मेरा नहीं आया। तो बैडमिंटन में अब सेमीफाइनल का मुकाबला और मेरी और उसकी टाई पड़ गई। अब दोनों में से एक ही ऊपर जा सकता था। तो अब पहला सेट तो उसने मुझे मारा, अगले मैंने से कहा भाई तू तो उधर से आ रहा है, मुझे प्लीज जीतने दे। तो वो मेरी खातिर वो मैच वो हार गया। और उसके बाद फिर मैं खैर फाइनल हार गया। ये बताइए कि ये हमारी इतनी आपको पाकिस्तान से, पाकिस्तान की यूथ से, खेलों से मोहब्बत है, क्रिकेट के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, सब टीमों का है, आपका भी उसमें बड़ा बड़ा हिस्सा है। हॉकी के रिवाइवल के लिए कभी सोचा आपने? ये अभी मेरे जहन में बिल्कुल ये बात आई है कि आप जैसे आदमी को इस पे हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तवज्जो देनी चाहिए। कितनी अभी भी कितना पोटेंशियल है हमें? वैसे भाई बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में हॉकी पे। मसला ये है कि हॉकी की इमोशनल अपील है, फाइनेंशियल अपील नहीं है। तो उसकी फाइनेंशियल अपील क्रिएट करने के लिए हमें वो माहौल बनाना होगा। देखिए जो स्किल होती है ना, जो टैलेंट होता है ना, वो आपके इन्वायरमेंट का नतीजा होता है। आज आप इस मुल्क में 2000 सिनेमास बना दें, 5000 सिनेमास बना दें, आपकी फिल्में जो है हॉलीवुड बॉलीवुड को कम्पीट करना शुरू कर देंगे। इन्वायरमेंट क्रिएट कर। सो हमने वो इन्वायरमेंट ख़त्म करके, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में कि जो स्पोर्ट्स होती है ना, उसके 2 तरीके होते हैं। या तो वो एजुकेशन बेस होती है जिस तरह नॉर्थ अमेरिका में, या वो कम्युनिटी बेस होती है जिस तरह यूरोप में। हम उल्टे पैदा हुए। नीचे आतिफ राना उठा, उसने अपनी विकेट बनाई, ऊपर लिखा आतिफ राना क्रिकेट क्लब या हॉकी क्लब। अब उधर से कोई बच्चा खेलता है नहीं खेलता, वो जिसको मर्जी रखे, वो जवाब देनी है। कोई आतिफ राना क्रिकेट क्लब जीत जाए, किसी को क्या फर्क पड़ता है या हार जाए। नीचे आपने ये बनाया, ऊपर सुई गैस बना दी। या तो सुई गैस की जीत से मेरी गैस फ्री हो जाए तो फिर तो मेरा इंटरेस्ट है। तो हमने कभी उसको कम्युनिटी के साथ अटैच नहीं किया, और ना ही अब ये पहली दफ़ा PSL आपने देखा। और जब पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई, पूरी कौम जुड़ती है उसके साथ। जब लाहौर खुदा न खास्ता हार रहा है तो 3 करोड़ लोग गालियाँ निकालते हैं कि यार ये क्या किया है, क्यों हार गया। मतलब गुस्से में उस तरह करते हैं, प्यार तो वो करते हैं। सो हॉकी का भी मैंने जब प्रेशर है ना उसका, ऐसे सर हॉकी का मेरे पास एक सोच थी। मैंने उसमें सोचा कि यार हम ना, जिस तरह मैंने क्रिकेट में प्लेयर डेवलपमेंट किया है, मैं हॉकी में करता हूँ, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको एंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए। क्रिकेट में मेरे पास एंड टू एंड सोल्यूशन है कि जब हारिस को हमने तैयार हुआ, ऑस्ट्रेलिया गया, सब कुछ किया, हमारे PSL खेला, उसको किसी ने घास नहीं डाली। फिर उसको बिग बैश में जब खिलवाया तो वहां से वो निकल के
फिर पाकिस्तान टीम तक पहुंचा। तो हॉकी में मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो उसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरह लाहौर कराची की जो राइवलरी है ना, उसको मैं इनकैश करूँ और क्रिकेट का तड़का हॉकी में लेके जाऊँ, ताकि आई बॉल्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपका स्पॉन्सर आएगा तो प्लेयर्स की हालत बेहतर होगी। सो मेरा प्लान ये है कि इन 2 शहरों में करवा के उसके बाद आप इनके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 16, 17, 20, 25 लड़के आप सिलेक्ट करेंगे और 8 महीने एक इनक्यूबेशन सेंटर में उनका रहना, खाना, पीना, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड, जज्ड एंड ग्रूम्ड। तो आपकी, मैं कहता हूँ, विद इन 2-3 years आपकी हॉकी रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि इससे आपके जो प्लेयर तगड़े हो, जिस तरह हम करते हैं हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अभी नईम आपने देखा जो पारा चनार से है, ठीक है, आप मुझे बताएं 2017 में वो ट्रायल देने आया, ठीक है, 2017 से हमारी टीम का हिस्सा ट्रेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये एक पार्ट है कि आपने उसको रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, बच्चे ने मेहनत की। दूसरा पार्ट जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत ज्यादा जो है ना, उसको आप कहें कि मुश्किल है करना, और वो है कि शोकेस करना, हाँ, इतने बड़े स्टेज पे। और फिर एक और पार्ट भी है जो बिलीवेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता, कि ट्रस्ट करना। आपने कहा ना मैं क्यों आपके हर बात पे ट्रस्ट करूं, मजबूरी है सामने नहीं, वो दूसरी बात तो वो बेतबारी वाला है तो बात। अच्छा, अब जब वो शोकेस किया तो उसने कहा, पूछा उससे समीन ने या शाहीन ने कि कितने स्कोर करोगे, उसने कहा 100। तो उन्होंने कहा नहीं 10 चाहिए, अगर तू 10 कर लेगा ना हमारा 100 है। वो 10 भी नहीं कर सका, उसने 8 किए, ठीक। अगले 3-4 मैचेस में वो नहीं परफॉर्म कर सके। पूरे सोशल मीडिया, हर जगह आपके मीडिया पे बात चल रही है कि ये कर ले हैं, ये क्या कर रहे हैं, और लाहौर का नाम, और फिर उन्होंने फिर आना और मैच फिक्स किया और भेज देंगे। अच्छा, हमने उसको कहा कि बेटा एक मैच तू बाहर बैठ के भी देख। जो टीम ने कहा ऑब्वियसली मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। उन्होंने एक बार बाहर बैठाया उसको, उसे कहा तूने बाहर बैठ के देख लिया, अब चल बाकी के मैच तू खेलेगा और सारे अंडे का तू ही खेलेगा। वहां से वो बच्चा निकला जैक्स कॉन्फिडेंस, और फिर आप देखें कि प्ले ऑफ और सारा कुछ। ये जो साथ खड़े रहने वाली पॉलिसी है, इसमें आपका कितना दखल होता है, और ओवरऑल आप के जो डिसीजन मेकर्स हैं जो टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, उनका कितना दखल होता है कि नहीं हमने तय किया, हमने सोचा, हमने सिलेक्ट किया, अब हम साथ खड़े होंगे? मेरे पे अगर होता ना तो मैंने पुट्टी कलंदर बना दी। रोल की बात है ना, जो क्रिकेट है, सोशल मीडिया है, और उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और जो हमारी जो फाइनेंस है, जो अकाउंट है, सब अपने अपने नहीं वो समीन करता है। अच्छा। इसके अलावा जो सारे काम है, जिस तरह सबसे जो काम मुश्किल जिसमें पैसे लाना, वो मेरा काम है। स्पॉन्सरशिप लेके आना, PR बनाना, ब्रांड क्रिएट करना, और सारे लोगों को साथ लेके चलना, और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आना। बाकी सारे काम तो मेरा काम है एक प्लेटफॉर्म बना के बच्चों को दे के, फिर ये सिलेक्शन शाहीन और समीन की वो फिर उनका। अच्छा, अब ये बताइए कि हमने ये मॉडल देखा, ख़ासतौर पे हमारे सामने ये 10 साल है ना, और उन 10 साल में इब्तदाई 4-5 साल भी हैं जिसमें ये वाली बात कि सारी दुनिया कहती थी कि वो इनको तो पता नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे, हाँ, खेल तमाशे कर रहे हैं। हाँ, मगर आप लोगों ने तय किया कि नहीं ये लोग हैं, हम समझते हैं परफॉर्म करेंगे, ये डिलीवर करेंगे, और आज नहीं तो कल इनका दिन आएगा, और आप साथ खड़े रहे। पूरी दुनिया में भी हम देखते हैं कि लोग अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत ठोक बजा के करते हैं, मगर फिर साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये क्यों नहीं नजर आता? मेरे से औकात से बड़ा सवाल कर लिया। एक और चीज निकालू डब्बे पे से। गोली में ज्यादा बेहतर है। सारी दुनिया में बात समझ आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट देखिए एक क्यों नहीं समझ में आ रही? एक चीज और क्या दें आपको? देखिए वो मैं ये ट्रॉफी एक और हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे पास इस वक्त जब हम जीते तो हमारा कोई कोच नहीं था, ठीक है, मतलब उस सेंस में कोई हेड कोच या हमने एक चीज और स्टेटमेंट साबित की कि अगर आपका प्रोसेस ठीक है ना तो आपको पर्सनैलिटीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब बात ये है कि जो टैलेंट तो सब में है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, जिस तरह बाकी दुनिया में है। डिफरेंस क्या है? इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट, यू क्रिएट द इन्वायरमेंट एंड यू गेट द रिजल्ट। आपने ये इन्वायरमेंट क्रिएट की ना, इसका ये जो आपका टीम हुआ है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसका हिस्सा है। आप जितने हिस्से उतना आपका प्रोड्यूसर भी हिस्सा है, उतना जो कैमरे के पीछे लोग खड़े हैं उनकी आंख भी उतनी इंपॉर्टेंट, पूरी टीम जीती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि हम शख्सियत परस्ती के पीछे गुम हो जाते हैं।
Stay with us नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की गुफ्तगू है और क्यों ना हो हमारे साथ मौजूद हैं राना आतिफ साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बात फिर खुशामदीद। रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? आतिफ, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जाने या क्या पूछना चाहती है। यार मैं तो इतनी जोर जोर से तालियां बजा रहा था कि वो चलने लगे उठ के खड़े हो गए। देखिए हमने कहा मैच में कुछ चेंज आएगी, कुछ ट्विस्ट, कुछ टर्न आएगा। राणा साहब शुक्र है आप आ गए हैं। अल्लाह आपको की पता है ये पीएसएल की ट्रॉफी उठा के कह रही थी मैं चिड़ी चिके जीती। यार तू ये इस पे बात करता है, उसने अंदर हार लटकाए, मैं बाद में दादा दरबार जा रहा है। शाह जी तीसरी सीट भी लो आओ, आग लेके आओ। नहीं, मैं विचकार नहीं आना। जी आतिफ साहब, आतिफ भाई, अब आप क्रिकेट में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आप बिजनेस में भी यही कहते होंगे कि 4 बाउंसर निकाल दो और सामान उठा लो, कहीं रन आउट ना हो जाए। आपको किसने कहा मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ? क्रिकेट में प्लेयर्स इन्वॉल्व है, मैं माहौल बनाने में इन्वॉल्व हूँ। तो अगर आपने कोई माहौल बनवाना है तो बताएं। माहौल बनाने के माहिर हैं आप। बन जाता है अल्लाह की तरफ से। कदी ते ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। नहीं हुई नहीं कभी लड़ाई। वो तो मैं नहीं बनाना ना। जी आतिफ साहब, सुना है आप बड़ी जुगतबाजी करते हैं, तो आप अपना एक थिएटर क्यों नहीं खोल लेते? यार देखिए, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मैं जुगतबाज हूँ, मेरा जुमला रुकता नहीं है। अब वो ना मैं पढ़ के आता हूँ ना सीख के आता हूँ, अल्लाह ताला ने जो जुमला निकालना होता है वो निकाल लेता है। और उसकी बात दूसरी बात ये कि हंसते हंसते जीना चाहिए इंसान को। मैं जुगते नहीं मारता, मैं पॉइंट आउट करता हूँ। फवाद साहब ने तो थिएटर किया है ना, जो आपके भाई साहब। हाँ जी, वो विरसे में मुझे नहीं मिला। लेकिन आपने वो उनकी शख्सियत में था, खून में नहीं। लेकिन प्लेस में तो आपने भी काम किया है आलिया के। हाँ, वो बहुत बुरा किया है। लग मुझसे एक्टिंग होती नहीं ना, इसलिए मेरी तो मैं प्रोफाइल का ख्याल रखता। जिस तरह मैंने आपको जवाद भाई की बात की, तो बात यह है कि जिस तरह के आप इस इंसान बन नहीं सकता। मैं पैदाइशी तौर पे ऐसा हूँ, तो ये नहीं कि मैं कोई साल 8वें साल में जाके मैं इस तरह का हो गया, 12वें साल में मैं इस तरह का हो गया। बचपन से ऐसा 2 चीजें नहीं आती मुझे, ना मैं लालची हूँ ना मुझे डर लगता है। तो फिर इसलिए कहीं भी कभी भी जुमला निकल जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि आगे भी कोई बंदा ही बैठा हुआ। जी आतिफ भाई, फाइनल में मैच इतना फंसा हुआ था और आपकी लालियां ही नहीं जा रही थी, तो क्या ये साथ में बैठी हुई एम्बेसडर की वजह से था या फिर आपको पता था कि आपने मैच जीतना है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये लालियां मुझे उन 40,000 लोग जो स्टेडियम में थे और जो 25 करोड़ देख रहे थे और जो पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर सिटिंग इन द ग्राउंड एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग शर्ट्स अमंग द क्राउड्स। सो मेरे मुल्क की इज्जत हो रही थी, तो इसलिए मैं पुरसुकून और पूरे तमाम था। बिल्कुल भी आप टेंस नहीं थे। नहीं, वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक दफा मुझसे एक सीईओ है KFC का, उन्होंने कहा कि यार बड़ा टेंस मैच था मुल्तान और हमारा, तो मुल्तान के ओनर पे कैमरा पड़ा तो वो काफी ज्यादा परेशान थे। पिछले से पिछले साल की फाइनल था, 2 बॉलें रहती थी, 3 स्कोर था मेरा ख्याल, डिफेंड करना था। तो मेरे पे पड़ा, मैं हंस रहा था। तो वो रजा पीर भाई उनका नाम है, उन्होंने कहा यार तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी टीम आखिरी ओवर है। मैंने कहा मेरे हाथ में बॉल है। कहते नहीं। मैं कहा बैट है। कहते नहीं। मैं कहा मुझे किस बात की टेंशन। और दूसरी बात ये कि मैं अपने प्लेयर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि जीत तुम्हारी है, हार मेरी है। ठीक है। और वो उस दिन जो आपने देखा कि इतने नामसाइद हालात से गुजरने के बाद जिस तरह इंडिया ने पूरी हमारे पे चढ़ाई की और फिर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन एम्बेसडर सदर ट्रंप ने वो सीज फायर करवाया, तो उसकी नुमाइंदा वो पाकिस्तान में क्राउड में बैठ के मैच देख रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा इससे है बड़ी लाली मेरे चेहरे पे और कैसे आ सकती है? कोई भी टीम जीतती, पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की जीत। वाह। लेकिन उस दिन अगर राना फवाद साहब वहां बैठे होते तो क्या जज्बात होते। 4-5 आंसू निकल आते और सारी कौम रो पड़ती। देखिए मैं हंसाने वाला हूँ, रुलाने वाला।
नहीं यार, उन्होंने भी बड़ा खुश किया कौम को, मेरे मजाक कर रहा हूँ। बड़ा खुश किया उन्होंने भी कौम को, लोगों ने हाँ, देखते बहुत थे। अपनी एक्टिंग से। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मेरी मंगेतर ने शर्त रखी है कि जब तक तुम लाहौर कलंदर से नहीं खेलोगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे टीम में सिलेक्ट कर लें, बहुत दुआएं दूंगा। तू बेहतर है कि शादी कर ले या तो मंगेतर बदल ले। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। हर उस शख्स के लिए बहुत सारी दुआएं, तालियां जो पाकिस्तान को खुश करता है, जिसने पाकिस्तान को खुशी दी है। बहुत बहुत सारी। स्टे विद अस, थोड़े वक्त बाद हो जाते हैं प्रोग्राम के बदले में, आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आतिफ भाई, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। इतना मुश्किल नाम है तो होगा कैसे? कुछ लोगों का हंस के कैथारसिस होता है, वैसे करें आप। ये भी सही बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं इनका वैसे भी मुझे लगा क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड होगा। ये तो देखिए, अब आप जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कैथारसिस करना चाहते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? पैदाइश जो मेरी है ही नहीं। नहीं, ये तो है किसी और दा। मुझे लगता है कि काफी लोगों का है। लेकिन वैसे भाई कभी नहीं किया जिंदगी में कोई रिग्रेट? ठीक है, ओके। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का, या वो भी नहीं है कोई? हर लम्हा, हर लम्हा। अल्लाह की कसम, वो कहता है ना, तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ठीक है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। वाह। इंशा जी पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। उससे याद आ गया, उनकी जो मेरी फेवरेट होती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, वो था एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, वाह। एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था हर एक शय पर मगर जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। लड़का, वाह। देखो ना, तुसी कैथारसिस कीता पर अपनी मर्जी ਨਾਲ ਕੀਤਾ भाजी, है ना करो। मैं इतने हो गया ना कैथारसिस? सर इतने इंशा नहीं लिखी मैंने। नहीं है ना, करो ना। देखो मैं नहीं लिखी। साडा भी कोई कुछ तो कमाल है ना सर। ओके, मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल मोमेंट वो थी जब फखर जमान कलंदर से फखरे पाकिस्तान बना और हम उसका मैच देखने गए, मैं और समीन, ठीक है। और जब उसकी सेंचुरी हुई, हम ग्राउंड से उठ के चले गए कि पाकिस्तान जीत गया। मेमोरेबल मोमेंट, ग्रेट। या एक और मैं आपको बताऊं प्लीज। जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया बहावलपुर में, एक बच्चा ट्रायल 7,500 बंदा ट्रायल लेने आया। गर्मी थी 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने देखा एक बच्चा जो है ना वो रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे ना मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, तो कहना आईडी के बगैर आप नहीं रजिस्टर हो सकते। मैं गया, उसको कहा यार कर लो इसको आईडी पे रजिस्टर, कोई बात बेफार्म पे कर लो। थोड़ी बार देखा फिर परेशान, मैंने आप क्या हुआ? उन्होंने कहा बेफार्म पे बहू का नाम गलत लिख दिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने जाके वो ठीक कराया। उसके बाद उस ट्रायल में चला गया, वो हमारे डिफरेंट राउंड होते हैं, वो सिलेक्ट हो गया, वो बड़ा खुश। ट्रायल अगले दिन जब शॉर्ट लिस्ट होते थे, तो अगले दिन उसने कहा कि उसको फिर रो रहा। मैंने कहा आप क्या? उन्होंने कहा जी वो तो आपके वो जो मोटा साहब कोच नहीं है उसने मुझे निकाल दी। तो मैं गया राकी भाई के पास, मैं क्या राकी भाई, मैंने कहा क्या? उसने कहा 2 बाले देखे। मैं क्या राकी भाई इसको चांस एक और दे दे। अच्छा, उन्होंने उसको चांस दिया। उसके बाद वो फिर आके रोने लग गया। मैं कहा अब क्या हुआ? उसने कहा वो लंबे वाला नहीं है, वो एक और चांस चला। मैं फिर आके भाई ना मैं आ जा रहा था, मैं ऐसे कहा जूती, उन्होंने कहा इधर आया ना, मैं तेरे सर पे मारनी है, अगर तेरे पे रहा तो सारा दिन इधर ट्रायल लेता रहूँगा। तो बच्चा मेरा ख्याल है उधर से रहीम यार खान से आगे जो इलाका है उधर से आया हुआ था। तो उसने कहा जी मेरे पास इतने ही पैसे थे जो मैं खर्च करके आया। और बल्कि इवन जिस दिन वो रुका, वो रात का इंतजाम भी उसका मैंने किया। और फिर मैंने फिर अपनी टीम का मैंने कहा यार इसको कंपनसेट कर दो। और मैं कहा यार अगले साल मेहनत करके ना, सारा साल मेहनत कर, मैं फिर आऊँगा, उस वक्त तक आता रहूँगा जब तक तू अप्रूव ना हो। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट आप इस तरह के बेतहाशा खैर हर शहर में कुछ ना कुछ होता है।
नहीं, दूसरा फिर एक पिछले दिनों मुझे एक बच्चे ने अप्रोच किया, वो उसने मुझे पूरा एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। उसने वो इस वक्त उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शायद मिला, जरदारी साहब ने दिया, और वो इस वक्त रेस्क्यू में उसका सबसे बड़ा पाकिस्तान में उसका नाम है, अटैक हुआ था यूनिवर्सिटी में कराची में, उधर उसने एक बंदे की जान भी बचाई थी। तो उसने मुझे कहा कि आतिफ भाई मैं ना 2017 में ट्रायल देने आया, 17 या 18 में आपके पास, और मैंने वहाँ पे बैठा हुआ था और मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मच्छर काट रहे थे। सो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने अपने एक बंदे की ड्यूटी लगाई और आपने जिस होटल में आप ठहरे हुए थे उसी होटल में मुझे कमरा लेके दिया, और मैं उन स्टार्स के साथ, इंजी भाई के साथ और शुएब अख्तर के साथ मैं उसी होटल में रहा। मैं अगले दिन सिलेक्ट उस तरह नहीं हो सका क्योंकि मेरे में उतना टैलेंट नहीं था, लेकिन मैंने उस बात को भूला नहीं, और आज मैं पाकिस्तान का वाहिद इंसान हूँ जो इस रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा महारत रखता है। तो आप सोचिए अल्लाह ताला ने इसलिए याद रखा। तो इस तरह की बहुत सारे वाक़यात सर भरी पड़ी है ज़िंदगानी, क्योंकि जब आपने पाकिस्तान के 60% पाकिस्तान को कवर किया हो, चक सवारी एक रिमोट इलाका कश्मीर का और लंडी कोतल केपी का, और आप हमेशा हर जगह खुद जाते थे साहब? जी सर, मैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ये पैसों से काम नहीं हो सकता, पैशन ये से पैशन से होता है। ये मेरा टैलेंट नहीं था, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और इसी दौरान फिर इंटरनेशनली हमने 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, इंग्लैंड से किया, साउथ अफ्रीका से किया, नमीबिया से किया, और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे से किया। 2 साल पहले जिम्बाब्वे ने अपनी डेवलपमेंट 10 साल के लिए हमें आउटसोर्स कर दी कि हमारे प्लेयर डेवलप करके दें। सो हमने एक्सचेंज प्रोग्राम में यहाँ पे आके उनके प्लेयर ट्रेन हुए, वहाँ पे हमने उनका ट्रायल दिए, उसके बाद यहाँ आए, ट्रेन हुए। उनमें से एक बच्चे ने पिछले सीजन में जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया हुआ था, पाकिस्तान को हराया और मैन ऑफ द मैच ले लिया। वेरी ये समझिए राना आतिफ साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। ऑब्वियसली जब वालदा की वफात हुई, लेकिन उस वक्त मैंने एक बात अपने आप को कही कि वो तो इस दुनिया से चली गई ना, लेकिन मेरी सूरत में जिंदा है। तो अब मैं उनका मजहर हूँ, तो मैं अगर ठीक रहूँगा तो वो खुश रहेगी। जो आपने बात की उस पर आपको मैं शेर सुनाऊँ, तू मुझ में जिंदा है, एग्जैक्ट यही। लेकिन होता क्या है, हम सब एक तरह से सोच रहे होते हैं, आप अपने फ़न के ज़रिए उसका इजहार करते हैं, हम अपने फ़न के ज़रिए उसका इजहार करते हैं। एग्जैक्ट यही फीलिंग और यही रिश्ते का जाना। तू मुझ में जिंदा है, मैं जा चुका हूँ दुनिया से, तुझे कहाँ किया खुद को सुपुर्द खाक की। तो हमने सर, माएँ तो सांझी होती है ना, आपकी वालदा भी सेल्फलेस होगी, इनकी भी सेल्फलेस होगी, इनकी भी सेल्फलेस होगी। वो काम जो उनको दिल करता था दुनिया के लिए करने के लिए, और ऑब्वियसली रिसोर्स नहीं होते थे। मुझे याद है कि हमारे घर में कभी खाना ख़त्म नहीं होता, मतलब हॉस्पिटल के अंदर चूंकि हमारा घर था तो कोई मरीज भी आता तो हमें उठा के ना उसको रोटी खिला लेते थे। वो एक्सरे कराने आया, हमें बिठा के उसको रोटी खिला रही। सो वो एक ऐसी, वो अल्लाह ताला ने करम किया कि अब आज भी हमारा वो चल रहा है। आज भी 4000 लोग जो हैं वो वालदा के नाम पे अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अखुवत के साथ मैं कोलैबोरेशन में काम करता हूँ। सदर की जो फ्रेंचाइज है, अखुवत की सिर्फ एक फ्रेंचाइज है, बाकी सब अखुवत खुद मैनेज करता है। वो मैनेज करता है लेकिन नाम भी अखुवत का होता है। एक वाहिद फ्रेंचाइज जो है मम्मी के नाम पे, कौसर राना अखुवत ब्रांच, ठीक है, जहाँ से 4000 फैमिली अमजद भाई के साथ ये कौसर राना ट्रस्ट लॉन्च की ना अम्मी के जाने के बाद, और अमजद साकिब साहब से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। सो जो पहला हमारा हुआ ना, वो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब मस्जिद में वो करते हैं, सो मैंने मस्जिद में रखा। तो मैंने जवाद भाई को कहा कि यार इसकी खबर लगा दे। उसने कहा यार को खबर है, मैं कैसे ये खबर लगाऊं यार, मतलब मैं अपने प्रोफेशन में इस तरह नहीं करता। यार अच्छा भी इसकी भी अम्मी थी वो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार तो ऐसे ही जाते हैं, आपको पता है वो अपने काम में बहुत ऑनेस्ट है। सो मैंने उसको अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह अपने रिलेशनशिप को यूज करे या अपने पोजीशन को यूज करे। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब कैसे करूं कि अम्मी का नाम अखबारों में आए। तो मैंने, मेरे दोस्त है याया भाई, याया हुसैनी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा याया भाई शाहिद अफरीदी आ जाएगा उस दिन। तो 17 को था हमने रखा हुआ। तो मैंने कहा मैं उनकी जो फाउंडेशन है उसके लिए भी मैं कुछ डोनेट कर दूंगा। उन्होंने कहा यार वो 17 को ऑलरेडी कमिटेड है, अगर 19-20 हो जाए। मैंने कहा नहीं होना 17। बंद किया तो एजाज अहमद मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वाहिद दोस्त है मेरे क्रिकेट में, क्रिकेट वाले, हाँ एजाज भाई। मैंने हीरो को फ़ोन किया, मैं कहा हीरो यार वो इस तरह। उन्होंने कहा यार तू मुझे बता, मैं हफीज़ को और मिसबा को ले आता हूँ।
वो हफीज़ भाई और मिसबा को ले आए उस फंक्शन में, जवाब भाई नहीं आए। फिर मैंने कहा अखबार में पूरे अगले दिन की अखबारों की हेडलाइंस थी मिसबा और हफीज़ की वजह से। ठीक है, तो अम्मी का नाम हर अखबार में आ गया। तो देखो तो नाल तो खिलौने हफीज हमारा, हफीज बड़ा खूबसूरत आदमी है, बहुत जबरदस्त, बहुत हमारे तो मजेदार। स्किपर भी हैं, आप तो हाँ। स्किपर कहते हैं। मिसबा भाई बहुत हाँ सारी है, मिसबा भी बहुत अच्छे इंसान है। मिसबा भाई के साथ तो मैंने, आलिया भाभी ने उन पे एक डॉक्यूमेंटरी बनाई थी, उसका प्रोड्यूसर मैं था। अपनी जिंदगी को अगर 3 लफ्जों में आप बयान करें, जो जिंदगी के 3 हंसते हंसते और हंसते बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने बताया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं प्लीज आखिर जाते जाते, कि मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा हूँ। अगर आपने लिविंग मौजज़ा देखना हो तो मैं हूँ। जो कहानी अल्लाह ने लिखी और जिस तरह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वो कोई और नहीं लिख सकता था। तो इसलिए हंसते हंसते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये इस वक्त लाहौर कलंदर्स के पास ज़रूर हैं, मगर लाज़मी बात है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इन्हें ओन करता है। ये KPK की भी हैं, ये सिंध की भी हैं, ये बलूचिस्तान की भी हैं, ये GB की भी हैं, कश्मीर की भी हैं और पंजाब की भी हैं, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की ट्रॉफ़ी। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।